इट इज डिवाइडेड इनटू, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं अपन। एक एंटीरियर पार्ट है, वो स्टार्ट होता है एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ मैक्सिला से फ्री मार्जिन ऑफ पैलेट तक, एंड नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, फ्रॉम दिस फ्री मार्जिन ऑफ पैलेट अप टू दी लाइन पासिंग फ्रॉम द एंटीरियर मार्जिन ऑफ दी दिस फोरामेन मैग्नम। तो एक पार्ट ये हो गया आपका, एक ये पार्ट हो गया, और इसके पीछे वाला थर्ड पार्ट। तो इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड करके इसको पढ़ते हैं। तो सबसे एंटीरियर पार्ट में आप सबसे एंटीरियरली आपको मिलेगा दीज एल्वियोलर सॉकेट्स, दिस इज एल्वियोलर आर्च एंड हियर ये एल्वियोलर सॉकेट है, जिनमें क्या रहता है, अपर और मैक्सिलरी टीथ की रूट्स एम्बेडेड रहती है ना। सेंट्रल इज रूट्स फॉर दी दिस सॉकेट फॉर दी रूट ऑफ द सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर, canine, first premolar, second molar, first molar, second molar and third molar. In this skull, third molar is impacted, है ना। ये पूरा बाहर नहीं इरप्ट होगा, बल्कि ये कुछ थोड़ा सा अंदर रह गया है, अंदर रह गया है ना, अनइरप्टेड है, इम्पैक्टेड है। दिख रहा है आपको इसमें थर्ड मोलर? इधर तो देखो इस तरह से दिख रहा है बस, है ना। तो इसको बोलते हैं इम्पैक्टेड थर्ड मोलर। अच्छा, दिस इज ये पैलेट है। पैलेट इज फॉर्म बाय दी पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन्स। तो इन दोनों के बीच में जो सूचर रहेगा दैट इज इंटरमैक्सिलरी सूचर। ये सूचर का नाम है इंटरमैक्सिलरी सूचर। ये दोनों के बीच में जो रहेगा वो होगा इंटरपैलेटाइन सूचर। और ये हॉरिजॉन्टल जो सूचर है, जो पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला और पैलेटाइन बोन के बीच में रहेगा, इसको बोलेंगे पैलेटो मैक्सिलरी सूचर। तो इंटरमैक्सिलरी सूचर, इंटरपैलेटाइन सूचर एंड हॉरिजॉन्टल पैलेटो मैक्सिलरी सूचर। यहाँ पर आपको 2 फोरामेन मिलेंगे, है ना। एंटीरियरली ओरिएंटेड रहेंगे ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन, उसमें से पास होते हैं ग्रेटर पैलेटाइन वेसल्स एंड नर्व। और पोस्टीरियर वाले से जो रहेंगे स्मॉल, ये होते हैं लेजर पैलेटाइन फोरामेन। दिख रहा है स्मॉल, ये ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन, और इसके पीछे जो रहेगा वो लेजर पैलेटाइन फोरामेन। ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन में से क्या पास होगा, ग्रेटर पैलेटाइन वेसल्स एंड नर्व्स। लेजर पैलेटाइन में से लेजर पैलेटाइन नर्व एंड वेसल्स। ये है पोस्टीरियर लेजर स्पाइन। ये एंटीरियरली यहाँ पर एक दिखेगा आपको, ये है इंसिसिव फोसा, है ना। इसमें से पास होता है इंसिसिव नर्व एंड पास होती है इसमें, ठीक है, इंसिसिव नर्व। हो गया क्लियर। इसके बाद ये है मीडियल टेरिगोइड प्लेट एंड ये है लेटरल टेरिगोइड प्लेट। ये है वोमर बोन, ठीक है, ये वोमर बोन है। ये फेरेंजियल ट्यूबरकल है, ठीक है। तो अब अपन सेकेंड पार्ट में आ गए, नॉर्मल बेसिलिस में, ठीक है। और इसमें क्या है, ये जो दिख रहा है आपको, ये है मैंडिबुलर फोसा। ये आर्टिकुलेट करता है हेड ऑफ द मैंडिबल से और बनाता है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। इस फेरेंजियल ट्यूबरकल के दोनों साइड पे आपको एक फोरामेन मिलेगा, दैट इज फोरामेन लेसरम। फोरामेन लेसरम लेटर लाइफ में कार्टिलेज से फिल हो जाता है, एक्सेप्ट इसमें से एक स्ट्रक्चर पास होती है, दैट इज मेनिंजियल ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी एंड इमिसरी वेन और द कैवर्नस साइनस, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलेगा फोरामेन ओवेल। ये फोरामेन ओवेल है, ये फोरामेन लेसरम है, ये फोरामेन ओवेल है। फोरामेन ओवेल में से 4 स्ट्रक्चर पास होती है, जिनका नेमोनिक है मेल। एम स्टैंड्स फॉर मैंडिबुलर नर्व, ए फॉर एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी, एल फॉर लेजर पेट्रोसल नर्व, ई फॉर इमिसरी वेन। हो गया मेल, MELE, ठीक है। इसके पीछे फोरामेन स्पाइनोसम रहेगा, ये वाला। एंटीरियरली रहेगा फोरामेन ओवेल, ओवेल शेप। पोस्टीरियरली रहेगा फोरामेन स्पाइनोसम। फोरामेन स्पाइनोसम में से क्या पास होता है, बताओ। फोरामेन स्पाइनोसम क्या पास होता है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी क्या पास होता है, एंड नर्वस स्पाइनोसस, नर्वस स्पाइनोसस एंड मिडल मेनिंजियल आर्टरी, 2 स्ट्रक्चर पास होती है। उसके पीछे मिलेगा आपको ये कैरोटिड कैनाल। कैरोटिड कैनाल में से क्या पास होता है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, वेरी गुड। और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड कैनाल के पीछे आपको मिलेगा बड़ा सा फोसा, दैट इज जगुलर फोसा। ये दिख रहा है, जुगुलर और जगुलर फोसा। इसमें से पास होता है 9th, 10th, 11th क्रेनियल नर्व, दैट इज ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस एंड एक्सेसरी, एंड ऑल्सो इट ट्रांसमिट्स इंटरनल जगुलर वेन, ठीक है। तो ये पास होता है। अच्छा, ये है ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। अपन आ गए लास्ट पोर्शन ऑफ द नॉर्मल बेसिलिस। ये है ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। ये आर्टिकुलेट करते हैं आपके फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, दैट इज एटलस। जॉइंट बनाते हैं एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, है ना। कॉन्डाइलोइड वैरायटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट एंड इट विच मूवमेंट, यस मूवमेंट,
yes movement. It allows yes movement. And just anterior to these condyle there is anterior condylar canal और hypoglossal canal, ये वाला. तो ये इसको बोलते हैं hypoglossal canal और anterior condylar canal. इसमें से पास होता है 12 cranial nerve, that is hypoglossal nerve. इसके पीछे रहता है posterior रहता है posterior condylar canal, इसमें से emissary vein पास होता है. और नॉर्मल बेसिस में क्या दिखेगा आपको, मेस्टोइड प्रोसेस दिखेगा, टेम्पोरल बोन का स्टाइलो प्रोसेस होता है. ठीक है, इनके बीच में एक फोरामेन होता है, इधर भी है, ये स्टाइलो प्रोसेस का पार्ट है जो टूट गया है, ये मेस्टोइड प्रोसेस है. इसके बीच में मिलेगा आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टाइलो मेस्टोइड फोरामेन. इसमें से पास होता है स्टाइलो मेस्टोइड फोरामेन. क्या पास होता है, 7th क्रेनियल नर्व, फेशियल नर्व है ना, यहीं से एग्जिट करती है. फेशियल नर्व यहीं से एग्जिट करती है, उसका एक्स्ट्रा क्रेनियल कोर्स यहीं से स्टार्ट होता है आफ्टर लिविंग दिस स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन. ठीक है, और एक और स्ट्रक्चर पास होती है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी आल्सो पास थ्रू दिस फोरामेन. एंड दिस इज एक्सटर्नल अकोस्टिक मीएटस. ये एक्सटर्नल अकोस्टिक मीएटस है. और क्या मिलता है, ये एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट मिलता है, एक्सट्रापिटल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस मिलता है, ये सुपीरियर न्यूकल लाइंस, ये इंफीरियर न्यूकल लाइन. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस? इट इज द डिमार्केशन बिटवीन हेड एंड नेक, है ना, इट डिमार्केट्स हेड एंड नेक. एंड द मोस्ट पॉइंटेड पार्ट ऑफ दिस एक्सट्रापिटल एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस इज नोन एज ईनियन. Enion is the farthest point from the glabella. So this enion is used in the craniometry to measure the antero-posterior diameter of the skull. Most anterior point is glabella. Most posterior part is the enion. So these 2 points used to measure the antero-posterior diameter of the skull. समझे बात को? तो ये हो गया आपका नॉर्मल बेसिस. ठीक है.